अंधविश्वास के कारण एक बच्चे की जिस तरह से ये घटना हुई है उसके प्रति मैं संवेदना रखता हूँ। और कल ही मैंने घोषणा कर दी थी कि मैं हाथरस जाऊंगा और एनसीपीआर की टीम भी आज हाथरस पहुंच रही है और एससीपीसीआर से चेयरमैन होने के नाते यानी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते मैं स्वयं भी उस टीम के साथ पहुंच रहा हूं। वो टीम दिल्ली से पहुंच रही है और मैं आप लोगों से मिलने के बाद सीधा वहीं पहुंच रहा हूं। तथ्यात्मक पहलुओं की पूरी गहनता से जांच होगी और मैं तो मानसिक रूप से विकृति कहूँगा, अंधविश्वास के कारण, दकुशियानी विचारों के कारण ये घटनाएं हो रही है। ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और बाकी का हाथरस पहुँच कर ही बता पाऊँगा। मैं तो ये कहता हूँ ये घटना काफ़ी निंदनीय है। ज्ञान का मंदिर होता है शिक्षा केंद्र, जहाँ दुनिया को ज्ञान दिया जाता है और उसी में अगर मान लो अंधविश्वास और इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ का मालिक और सब चीज़ तरह से बड़ा है अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। शिक्षा के मंदिर में ज्ञान देने की बात होगी, वहाँ अज्ञानता के मालिक चल रहा है। मैंने आज भी बैठक में अलीगढ़ में भी परसों आप लोगों से बात हुई थी, अलीगढ़ की घटना के संदर्भ में भी मैंने विषय रखा था और उसकी जांच हमारे एडीएम सिटी साहब को दी है। उसके मानकों की जांच, किस मामले की, जो बच्चे को पीटने की घटना हुई है तो उसमें भी मैंने जांच दी है और वो जांच शीघ्र बाल आयोग पहुँचेगी और उस पर कार्रवाई होगी। दूसरा, मैं परसों आ गया था शाम को, कल मैं प्रातःकाल से ही निकला हूँ निरीक्षण करने के लिए। सबसे पहले आंगनवाड़ी केंद्र गया था। आंगनवाड़ी केंद्र पर मंगल गीतों के साथ बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। 5-6 महिलाओं की गोद भराई, 5 महिलाओं की, और 5 बच्चों के अन्नप्राशन संस्कार का कार्यक्रम था। उसके बाद एक विद्यालय का भी निरीक्षण मैंने किया है। विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को परखा, बच्चों से बातचीत की, बच्चों ने मेरे सवाल जवाब दिए। लेकिन एक बात विद्यालय में देखकर आई कि एक चीज़ का मैंने बीएसए को निर्देशित किया है। विद्यालय में एक ही टीचर सारी क्लासें ले रहा था ऐसा, और सारे विषय एक ही टीचर नहीं पढ़ाए। जिसका जो विषय है वो पढ़ाए, उसका बाकायदा टाइम टेबल बनाने का मैंने निर्देशित किया है कि उसका टाइम टेबल बनाकर बीएसए कार्यालय में जमा कराया जाए। और वो टीचरों के साथ भी मेरी बातचीत हुई और उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि आपने बिल्कुल सही कहा है, और उस विद्यालय की बाकी की व्यवस्था ठीक थी। थोड़ी साफ़ सफाई की मैंने दिशा निर्देश दे दिया है। दूसरा, मैंने जिला अस्पताल भी गया था, कल शायद आप लोगों में से भी कुछ थे। आज जनता का विश्वास सरकारी अस्पतालों की तरफ बढ़ रहा है, क्राउड बढ़ रहा है। मैंने दवा जहाँ बिक्री होती है, इमरजेंसी जहाँ है, आम पब्लिक से, आम जनमानस से बातचीत आप लोगों के सामने की। मैंने दवाई मिलती है, उनके तीमारदारों से बात की, डॉक्टर देखते हैं, सब ने मुझे बताया कि डॉक्टर देखते हैं, दवाई मिलती है, इलाज हो रहा है। और साफ़ सफाई के बारे में मैंने निर्देश कड़ाई से दिया है कि साफ़ सफाई हॉस्पिटल में रहना चाहिए। और मैंने मरीजों के तीमारदारों से कहा, छोटे बच्चों को केवल हॉस्पिटल घुमाने के लिए ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, और आप बच्चों को केवल अगर बीमार नहीं है तो हॉस्पिटल ना लाएं अपने साथ, क्योंकि कीटाणु फैलने की उसमें वो रहती है। दूसरा, उसके बाद मैं जेल गया था
और जेल में जो माएँ रहती हैं, 6 साल से नीचे के बच्चे जेल में रहते हैं, ऐसे 14 बच्चे थे। उन बच्चों के लिए पूरे प्रदेश में हमने अलीगढ़ में भी क्रैच बनाया है और एक बाल बच्चों के लिए फिसलनी, झूला, वॉकर बच्चों को कल हमने जेलर साहब को वहाँ पर हमने किताबें भी दी थी, भेंट की थी उनको कि इन बच्चों को, छोटे बच्चों को जो किताबें होती हैं वो दी जाएं। और वहाँ पर बहुत बढ़िया, अगर मौका लगे आप लोग भी देखकर आइए, क्रैच हर जिले में हमने बनाया जेल में। और हमारे BSA और हमारे जेल सुप्रिटेंडेंट के द्वारा उसमें सहयोग है, हमारे DPO के द्वारा भी उसमें सहयोग है और हमारे हर जिले के जिलाधिकारियों का भी उसमें सहयोग है और बहुत अच्छा एक वातावरण छोटे बच्चों के लिए बना है। दूसरा, हमने वहाँ पर जो अल्पवयस्क बच्चे होते हैं, एक बैरक उनकी होती है 18 वर्ष से 21 वर्ष तक के बीच बच्चों की, और हमने कहा कि इन बच्चों के बाल नहीं बढ़ने चाहिए, छोटे छोटे बाल रखें। और दूसरा, बच्चों को पढ़ाने के लिए BSA की तरफ से एक टीचर की भी व्यवस्था की है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते हुए मिले, बहुत अच्छी व्यवस्था हमें लगी। और उसके बाद अटल आवासीय योजना, वहाँ पर मैं गर्ल्स हॉस्टल भी गया और बॉयज़ हॉस्टल भी गया और वहाँ पर बच्चियों के साथ सारे अधिकारियों ने, मैंने भोजन की भी गुणवत्ता की जांच की। बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनी है। आज मजदूर की बेटी एक अच्छे विद्यालय में पढ़ने की ओर अग्रसर है, ये बहुत अच्छी पहल है। और जैसी अभी तक मंडल में एक अटल, हमारे मंडल में थे, लेकिन आगे चल के अब जिस जिले में भी बनेंगी ऐसी योजना, उसमें कोरोना वाली बच्चों को भी शामिल किया गया है। और अब जो भिक्षावृत्ति वाले बच्चे, जो हमने भिक्षा को शिक्षा के साथ जोड़ा है, उसको भी आज हमने पूरी समीक्षा यहाँ पर की है। उसमें हमने समीक्षा में निर्देशित किया है कि जो बच्चे भिक्षावृत्ति करके रेस्क्यू होंगे, उन बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए। और दूसरा, क्योंकि इसमें 2 तरह के प्रावधान निकल कर आए जो हमारा अनुभव है और हमारे अधिकारियों का अनुभव है। एक तो आदतन भिक्षावृत्ति करने वाले परिवार हैं, वो उनके माँ बाप भी भिक्षावृत्ति करते हैं और बच्चों से भी भिक्षावृत्ति कराते हैं। उन आदतन भिक्षावृत्ति करने वाले परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, जिससे उनका मन भिक्षावृत्ति से हटे। और दूसरा, जो बच्चे भिक्षावृत्ति करते हैं उनको पढ़ने की व्यवस्था कराई जाए। बेटियों को कस्तूरबा विद्यालय में एडमिशन मिले, बेटों को अब यहाँ पर एक हमारे समाज कल्याण विभाग का ये ATS विद्यालय भी बहुत अच्छे चल रहे हैं हमारे यहाँ भी एक विद्यालय बन रहा है, तो आगे चल के उसमें भी बच्चों को एडमिशन मिलेगा। और अटल वाले में भी मैं ऊपर से लिखकर हमारे भिक्षावृत्ति वाले जो बच्चे रेस्क्यू होंगे उनको अटल वाले विद्यालय में भी प्रवेश दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा। दूसरा, हमारे स्पॉन्सर योजना में 4,000 रुपया पर मंथ हम ऐसे बच्चों को दे रहे हैं और इसमें जो है उन बच्चों को जिनको रेस्क्यू किया जाएगा उन बच्चों को भी मिलेगा। दूसरा, हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बच्चों और महिलाओं के प्रति काफ़ी संवेदनशील है और उनकी संवेदनशीलता इस बात को सिद्ध करती है कि जब कोरोना रूपी महामारी थी, बच्चे अनाथ हो रहे थे, उन अनाथ बच्चों की चिंता करने का काम सरकार कर रही है। और सरकार आपके इसमें अलीगढ़ में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत हम 4,000 रुपया प्रतिमाह दे रहे हैं, जिसमें अलीगढ़ में 367 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। 1 मार्च 2020 के बाद जिन बच्चों के माँ या पिता किसी का भी किसी बीमारी से देहांत हो गया हो, ऐसे बच्चों को भी हम 2,500 रुपया प्रति माह दे रहे हैं, जिसमें 537 बच्चों को इसमें इस योजना का लाभ मिल रहा है। उसके साथ साथ कल जेल में भी हमने एक बात और रखी है कि जिन बच्चों के माँ बाप को सज़ा हो गई, उन बच्चों का क्या कसूर है, तो उसके लिए भी हमने पूरे प्रदेश में अब ये जारी करा है कि उसमें सामान्य जो हमारी योजना है, मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना, उन बच्चों की सूची बनेगी और वो सूची हमारे जिला प्रोबेशन के द्वारा वो उनके घरों को चिन्हित करके उन बच्चों के फॉर्म भरवाए जाएंगे और उन बच्चों को भी पढ़ने के लिए 2,500 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। हमारे यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है, उसको साकार करने का काम सरकार कर रही है
और उसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, जिसमें आपके अलीगढ़ में 25,000 0 से 18 साल तक की बच्ची को 6 बार में 25,000 रुपया पढ़ाई के माध्यम से दिए जाते पढ़ने के लिए। उसमें 23,416 बेटियों को इसमें लाभ मिल रहा है। दूसरा, विधवा पेंशन योजना, इसमें 55,617 बेटियों को पेंशन योजना का लाभ हमारे विभाग की तरफ से मिल रहा है। ये योजनाएं हमारी चल रही हैं। स्पॉन्सर योजना कितनी है? 267 जो 4,000 रुपया हम दे रहे हैं स्पॉन्सर योजना से, ऐसे 267 बच्चों को 4,000 रुपया प्रति माह मिल रहा है। दूसरा, हमने एक और आग्रह आज एक और निर्देश अधिकारियों को दिया है कि अलीगढ़ में जितनी भी कोरोना वाली माँ हैं उनको बुलाकर उन माँओं को एजेंसी के द्वारा जो 10,000 12,000 पढ़ी हैं तो उनको उसके हिसाब से आंगनबाड़ी और इनसे समूह से इनसे सबसे जोड़ा जाए। अगर वो नौकरी करना चाहती हैं, अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो खाना बनाने के लिए इस तरह से हमारे यहाँ जो पोस्टें रहती है एजेंसी के द्वारा उनमें समाहित किया जाए। और ये हमारे ADM सिटी साहब ने भी नोट कर लिया है और हमारे DPO से मिलकर इसकी योजना बना लेंगे। पहले भी कुछ महिलाओं को हमने नौकरी दी थी। ऐसी उत्तर प्रदेश में हमने 786 कोरोना वाली महिलाओं को उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में मैंने 10-15 तो ऐसी सूची बनाकर उनको समूह से या जिससे उनका कुछ रोजगार उनको मिल जाए, क्योंकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश था कि उनके घर जाना चाहिए और मेरे को ये निर्देशित किया था, लेकिन मैं घर न जाकर उनको यहीं बुलाकर अधिकारियों के साथ उनका कुछ रोजगार, उनको क्या क्या सरकार की योजना उनका भी लाभ उनको मिल जाए, उसके लिए मैं उनके नाम नोट अधिकारियों को करा के जाता हूँ। उसकी समीक्षा बाद में बाला आयुक्त को पहुँच जाती है। आप 10 महीने पहले यहीं पर 3 नवंबर 2023 में आए थे जी। हाँ, तो तब आपने निर्देश दिया था, एक अमर उजाला डिजिटल ने मामला संज्ञान में लाया था आपके बंदा देवी क्षेत्र में एक किशोरी की 11 साल की जो कि नशे में और उसकी हालत की खराब थी। तो आपने जैसा कि हमारे डिजिटल में खबर लगी है, आपने निर्देश दिया था जिला प्रोबेशन अधिकारी को कि उस किशोरी को बाल संरक्षण गृह भिजवाया जाए ताकि उसे आवास मिले, स्वास्थ्य मिले, भोजन मिले, शिक्षा मिले। साथ ही साथ प्रोबेशन अधिकारी ने भी ये बात कही थी कि किशोरी को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के सब कुछ लाभ दिए जाएंगे। पर आज की स्थिति में आपको बता दूं तो उसको बाल कल्याण समिति के द्वारा एक कृषि चालक को सौंपा गया है, जो कि जिसके खुद बच्चे हैं वो उनका लालन पालन नहीं कर पा रहा है, तो वो उस बच्ची का क्या कर रहा होगा। तो उस बच्चे को आपके निर्देश दिए अनुसार कुछ भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसकी आज आँख में प्रॉब्लम है, उसके मानसिक भी दिक्कत है, ना शिक्षा की बात है, ना मतलब जो भी निर्देश आपने 10 महीने पहले दिए थे उनका मुझे लग रहा है कुछ भी बेहतर शायद समाधान नहीं हुआ। जब आपने निर्देश दिए तभी केवल 1 महीने का हल्ला हुआ। इस मामले को RTI एक्टिविस्ट सौरभ भारद्वाज से उन्होंने अमर उजाला डिजिटल को बताया और हमने आपको बताया था, तो आपने निर्देश दिए थे और जबकि उसका जो रिजल्ट है वो इस दिन मेरा मानना है कि शून्य है। तो इस मामले को बताया, ये आपने मेरे संज्ञान में विषय लाए हैं, बहुत अच्छा, आपका धन्यवाद है। लेकिन इसमें जब मैंने कहा था उसके बाद कार्रवाई भी उसमें हुई थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस समय जो तत्कालीन निवर्तमान हमारी जिला प्रोबेशन अधिकारी थी उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब हमारे अजीत आए हैं जिला प्रोबेशन अधिकारी, और मैं आज आपके सामने फिर कह के जाता हूँ और मैं पर्सनली फ़ोन से इनसे पूछता रहूँगा। ये आप इसका बेटी का परिचय वगैरह इनको दे दें। दूसरा, आपको भी जानकारी है हमारे CWC अब काम नहीं कर रही है और अब हमारे एटा के CWC के जो अध्यक्ष हैं पांडे जी, ये जो है यहाँ का चार्ज इनको मिला हुआ है। ये आते हैं 3 दिन वहाँ बैठते हैं, 3 दिन यहाँ बैठते हैं, लेकिन आज वो आए हुए हैं आनंद पांडे जी, और इस विषय को दिखवा कर मैं इनको निर्देशित कर रहा हूँ और DPO को भी निर्देशित कर रहा हूँ। ADM साहब भी चिंता करेंगे और इसको जो भी इसके लिए कर सकता वो सब करें। एक सवाल मेरा भी है, इस तरह से आप अलीगढ़ का छोटे छोटे बच्चे तो हम नशे की ओर जा रहे हैं,
जी शुरू का नशा, जिस तरह से जैसे पंचर जोड़ पे उसका नशा हो, चाहे समझो स्नैक का, तमाम तरह के नशे शुरू हो गए। गांजे का बहुत तेजी से कारोबार कहीं जिले में इतना जो और कुछ कारोबार नहीं था, जितना के नशे का कारोबार जो लगातार पनप रहा है। इसको लेकर किस तरह की ग्राउंड चीज़ों पर आपके द्वारा कोई ऐसे निर्देश दिए गए हैं? तमाम बच्चे छोटे छोटे भी मांगते हैं उसको लेकर। आज की बैठक में आधा घंटा नशे के ऊपर ही विस्तृत चर्चा हुई है और आप लोगों से जो आउटपुट मुझे मिला, कल मैं यहाँ था 3 बजे के बाद आप लोगों का भी आह्वान हुआ और उसके बाद सुबह प्रातःकाल जब हमारी एसपी क्राइम आई थी, हमारे नोडल अधिकारी भी हैं और काफ़ी एक्टिव हैं, तो उनको मैंने जो चिन्हित जगह आप लोगों ने बताई थी उनको निर्देशित कर दिया है। दूसरा, एक युद्ध नशे के विरुद्ध नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों का जॉइंट एक्शन प्लान हमने बनाया था और उसमें हमने गाइडलाइन बनाई थी, विद्यालय के 100 मीटर सराउंडिंग कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की दुकान नहीं होनी चाहिए। आज हमने थानों की महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी बुलाए थे और उनको निर्देशित किया है कि वह घूमकर विद्यालयों, क्योंकि थाना के जब बाल कल्याण अधिकारी आए थे, मैंने घूमकर ये देखिए 100 मीटर तक कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की दुकान नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने मुझे एश्योर किया है एसपी क्राइम साहब के सामने कि हम इसको ऊपर उठकर सब चीज़ों से इस बात को हम देखेंगे। धारा 77 और 78 उसमें है, जिसके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को राइट है कि वो अपनी FIR करा सकता है। सरकारी या प्राइवेट या दोनों सबको राइट है। ये कानून तो सबके लिए समान है, मेरे लिए भी समान है, आपके लिए भी। लेकिन मैं आप लोगों, क्योंकि मेरे नज़दीक के हो, आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ और अभी आपको बता दूँ, आपने ही मुझे फ़ोन किया जब मैं कानपुर में था, जो अलीगढ़ की घटना हुई। मेरा सवाल ये था कि मैं अलीगढ़ आ रहा हूँ, मेरा जब तक कोई आने का कार्यक्रम नहीं था, केवल अलीगढ़ का कार्यक्रम आपने मुझसे कहा, मैंने कि मैं आ रहा हूँ। आपने कहा विजिल दे दीजिए, मैंने नहीं दूंगा, सामने आपने बैठ कर दूंगा। और मैं अलीगढ़ आया और आते ही उस घटना का पटाखी मैंने करनी। जितना मैं आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए और जितना सहयोग आप लोगों से मिलता है उसका आउटपुट भी निकलता है, क्योंकि आप लोग चौथे स्तंभ में। उसमें दूसरी बात, हमने प्रेरी क्लब बनाने की बात करी है, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। प्रेरी क्लब का काम काफ़ी कुछ हुआ है, हमारे DIS और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बनाया, उसकी लिस्ट भी हमारे PO और हमारे 5 लोग उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे और उसमें क्लास टीचर और 4 विद्यार्थी सदस्य रहेंगे। अध्यक्ष हमारा क्लास टीचर रहेगा और वो इस बात को 15 दिन में बैठेंगे, क्लास का कौन विद्यार्थी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। लेकिन ये माध्यमिक के लिए नहीं, ये डिग्री कॉलेज, ये इंजीनियरिंग कॉलेज, सबके लिए इम्प्लीमेंट कराना है। क्योंकि वहाँ पर दूसरा हमने कहा ई-सिगरेट को बैन किया है, हमने हुक्का बार को भी बैन किया है। हमने ये भी निर्देशित किया है कि केबिन सिस्टम नहीं होना चाहिए कॉलेजों के पास, केबिन में बैठकर कोई चाय कॉफ़ी नहीं पिएगा। इसके लिए भी हमने कहा है कि ऐसे जो होटल हैं जो विद्यालय के पास बने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बने हैं, डिग्री कॉलेज के पास बने हैं, केबिन से ओपन सिस्टम होना चाहिए, चाय पिए, भोजन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। केबिन में बैठकर बच्चे नहीं करें, उसके लिए भी हमने निर्देशित किया है। दूसरा, हमने अलाउ नहीं हुआ, अलाउ नहीं है हुक्का बार, नहीं ऐसा। उसमें विषय ये है कि उसका जो फ़ाइन है वो बहुत कम है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, फ़ाइन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो बिल्कुल। और अलीगढ़ में हुक्का बार बंद करने का हमने निर्देशित किया, हुक्का बार बंद रहेंगे, क्योंकि हुक्का बार एसेंट की खुशबू ज़रूर होती है लेकिन उसकी नाते भी नशा होता है। दूसरा, आपने एक जगह चिन्हित और मुझे कराई थी, एक रेलवे पटरी के पास, वो भी मैंने बता दिया है कि हाँ, कौन सी जगह है? कटपुला। मैडम देखिए, कटपुला नोट कर लिया है मैडम वो जगह का नाम, तो वो भी नोट कर लिया, उसको ट्रेस करवा दिया जाएगा। और वहाँ पर जो भी बच्चों से काम कराते हैं ऐसे लोगों को सज़ा मिलेगी। तीसरा, हमने मेडिकल शॉप से कैमरा लगाने की बात कही थी, उसके लिए भी काम हुआ है। हाँ, कल ही कार्रवाई हुई है, ड्रग्स इंस्पेक्टर भी यहाँ मौजूद है और इसको हमको पर्सनली हमारे ADM देख रहे हैं, ADM सिटी साहब ने मुझे बताया भी था। दूसरा,
हमने चौथी गाइडलाइन दी थी आबकारी पर 21 वर्ष से नीचे के बच्चे शराब ना खरीदें, उसके लिए स्लोगन और हमने कैमरे लगवाए। सबसे बढ़िया काम आबकारी विभाग का हुआ है, उसमें 99% ठेकों में कैमरे लगे। ये आप लोग भी देखकर मुझे बता सकते हैं। तो अभी मेरी बात पूरी हो जाए तो फिर लूँगा सवाल। तो ये वाला विषय नशे, और दूसरा हमने टोबैको का, हमने सीएमओ साहब से आज बात हुई है। टोबैको पे वो 10,000 स्टिकर उसके प्रचार प्रसार के लिए हमको हमारे विभाग को देंगे, और वो हम दीपावली के बाद उसको लगवाने की व्यवस्था हमने कर दी। भाई इसमें अवेयरनेस का कार्यक्रम करना चाहिए, और 15 दिन का, आपकी जानकारी के लिए बना दूं, 15 दिन का हम लोगों ने एक गृह विभाग और नारकोटिक विभाग और हमारी पुलिस ने चलाया था अभियान। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने नशे के कारोबारियों को रोकने के लिए सीधी कप्तान और थानेदार को जिम्मेदारी दी है, और उसका परिणाम ये हुआ कि अरबों रुपए की ड्रग्स नष्ट हुई थी पूरे प्रदेश में। और दूसरा, हज़ारों लोग जो नशे का कारोबार करते हैं ऐसे लोग जेल के अंदर गए थे। तो उस पर भी कार्रवाइयाँ समय पर चलती हैं और एक अच्छी शुरुआत हुई है। तो उसमें आप लोगों का सहयोग मुझे चाहिए, जिससे नशा मुक्त अलीगढ़। और दूसरा, बाल श्रम को लेके मैंने कड़ाई से निर्देशित किया है कि जो भी बाल श्रम हो वो बच्चों को रेस्क्यू करके हमारे CWC कार्यालय में उपस्थित करें और टास्क फोर्स के साथ जाए। व्यक्तिगत किसी को परेशान करने कोई नहीं जाए केवल। और बंधुआ मजदूरी को लेकर भी मैंने निर्देशित किया है। ये सब बैठक RT के तहत भी मैंने आज बातचीत हुई है। गरीब बच्चों का अधिक से अधिक एडमिशन होना चाहिए, और जिन विद्यालयों का यूडास नंबर है और पोर्टल पर नहीं है, ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मानक पूरे नहीं करते ऐसे विद्यालयों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिना मानकों के विद्यालय, अभी संज्ञान में आया है हाथरस और अलीगढ़ की घटना में भी कि मानक पूरे नहीं है। हॉस्टल लोगों ने बना दिए 10-10 कमरों के, लेकिन वो उसकी मान्यता नहीं लेते हैं, ये भी गलत है। उनकी मान्यता भी हॉस्टल के लिखित में हमारे। और दूसरा, हमने जितने भी NGO चल रहे हैं बच्चों से संबंधित, आज हमने निर्देशित किया है कि उन NGO को लिस्टेड हमारे जिला प्रोफेशन अधिकारी को करना चाहिए, जिससे हमारी भी जानकारी में रहे वो NGO कर क्या रहे हैं। हम सब मिलकर आप सबके सहयोग से एक स्वस्थ अलीगढ़, स्वस्थ उत्तर प्रदेश, बच्चे खेलें, बच्चे पढ़ें, बच्चे अलीगढ़ के और उत्तर प्रदेश के आगे बढ़ें। जब अलीगढ़ के बच्चे आगे बढ़ेंगे आप लोगों को भी खुशी होगी। मैं इस बच्चों के चेहरे की मुस्कान को ढूंढने निकला हूँ, आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ। और कोई भी बात हो आप पर्सनली मुझसे कभी भी कह सकते हैं। अधिकतर लोगों पर मेरे फ़ोन नंबर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।